बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन पिछले 2.5 से 3 सालों में भारतीय फ़ौज के, उनकी एयरफोर्स के लगातार जहाज़ गिर रहे हैं, आर्मी के चॉपर्स गिर रहे हैं। और तकरीबन पिछले 2.5-3 सालों में जब से चाइना और इंडिया का दोकलाम हुआ, उसके बाद से अब तक ये कोई 15वां वाक़या है इस वक्त कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले इंडिया के रंजीत सिंह डैम रिजर्वर में एक और उनका चॉपर आर्मी का क्रैश होता है और उसके बाद पायलट जाकर उस झील में गिर जाते हैं। अब इंडिया ने काम यही किया क्योंकि ये झील उनके मुताबिक 50 मीटर नीचे जाए तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, इन्वायरमेंट ऐसा है। और ये कठुआ वाली साइड, यानी ये पठानकोट से साथ जो कश्मीर का पूरा एरिया आता है उसके साथ ये लगता है। अब इंडिया इस वक्त शदीद परेशान है कि ये हो क्या रहा है। देखिए, एक दफ़ा वाक़या हो समझ आती है, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, आप समझते हैं कि किसी कोई एक सीरीज़ हमने खरीदी थी हेलीकॉप्टर्स की या जहाज़ों की, उसमें फॉल्ट हो सकता है। लेकिन लगातार इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपके हर एक आधे महीने के बाद कम से कम 15 वाक़यात हो जाना, 15 आपके हेलीकॉप्टर्स तबाह हो जाएं या जहाज़ तबाह हो जाएं। इंडिया को इस वक्त पायलट्स की शदीद कमी है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और उसके मुताबिक पाकिस्तान के पायलट्स ज़्यादा हैं, उनके पास पायलट्स कम है। ऑलरेडी पायलट्स उनके इतने कम हैं और जब से 27 फरवरी का वाक़या हुआ, मोराल उनका शदीद गिरा हुआ है। अब ये बात उनकी एयरफोर्स में फैलती जा रही है कि ये झील तकरीबन 25 किलोमीटर उसकी लेंथ है, 8 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है और 500 फीट ये डीप है। अब इसमें किया क्या है, इन्होंने नेवी की मदद ली, इन्होंने स्पेशल फोर्सेस की मदद ली, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए, इन्होंने हर तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी तरह हम जाकर इसको फाइंड आउट करें कि क्या चीज़ रह गई है, कोई मिस तो नहीं हो गया। लेकिन कतन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि इसराइल की मदद ले रहे हैं। एक तो वो अपने पायलट्स निकालने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो इसराइल के पास स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि अंडर वाटर लोअर डेप्थ में भी जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे इन ख़ास तौर पर ये जितने पायलट्स, बहुत सारे पहले भी अभी तक कोई पायलट इनके मिसिंग हुए, उनका पता ही कुछ नहीं है, वो पायलट्स भी निकालेंगे। और साथ उनकी स्पेशलाइज्ड टीम आ रही है जो कि आकर बताएंगे कि असल में आपके जहाज चॉपर्स क्यों गिर रहे हैं। इंडिया को अब तक जितने, आप देखिए 15 वाक़यात हो जाना पिछले 2.5-3 सालों में, या तो हो के थ्रू आउट होता। देखिए पाकिस्तान का भी हुआ, हमारे पायलट शहीद हुए, हो जाता है इस तरह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पायलट्स इस तरह गाजर मूली की तरह पूरी प्लानिंग के साथ हटाए जा रहे। इंडिया को अब समझ ये आ रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना की टेक्नोलॉजी का हाथ है। और इंडिया और चाइना या पाकिस्तान की जंग से पहले वो इनकी एयरफोर्स को इतना नकारा कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की हम मिसाल ले लें तो अफगानिस्तान में अगर अब तक अमेरिका टिका हुआ था या अशरफ गनी टिका हुआ था तो उसकी एक वजह थी कि वहां पर उनके पास है एयरफोर्स, तकरीबन 170 के करीब एयरक्राफ्ट है। उसके बावजूद अफगान तालिबान ने मज़ार शरीफ को भी फतह कर लिया। मज़ार शरीफ जिसने फतह किया, काबुल उसका, और काबुल बस अब समझ लीजिए चंद दिनों का मेहमान है। अनकरीब आप खबर सुनेंगे कि आज अफगान तालिबान ने काबुल फतह कर लिया और अशरफ गनी की हुकूमत डिसमिस होगी। उनकी बर्तरी क्या है? पायलट। अफगान तालिबान ने स्ट्रेटजी ये अपनाई कि इस वक्त जितने भी पायलट्स हैं अशरफ गनी हुकूमत के अंदर, उनको चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं और तकरीबन अब तक 15 के करीब उन्होंने पायलट्स मार दिए। अब पायलट, इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि उनके पास एक तो पायलट्स की तादाद कम होगी। उन्होंने पहले ऐलान किया कि आप सरेंडर कर दो, क्योंकि स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ही आप करके आप जी सकते हो। आज के दौर के अंदर आपकी जो बर्तरी है वो सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक की वजह से होती है। जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, इवन कि अच्छी एयरफोर्स नहीं है, वो फारिग है। उसके पास जितनी मर्जी ग्राउंड फोर्सेस, टैंक, ये वो, एयरफोर्स अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया को ऑलरेडी शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा पायलट्स की,
और ऊपर से अब इंडिया की जितनी अभी तक आप देखिए 15 के 15 अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं है। किसी में असल हकीकत बताई ही नहीं जा रही कि हुआ क्या है। इंडिया के चॉपर्स तबाह हो रहे हैं। उनको अभी तक ये शक जा रहा है कि अभी तक उनकी जो रिपोर्ट्स में कमियां हैं, उनको लग रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज करता है। आप जानते हैं अभी हालिया हेवाना सिंड्रोम आया था और इसमें अमेरिका के खास तौर पर फौज के लोग, CIA के लोग, डिप्लोमेट, इवन कि चाइना, रशिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन पर ऐसी रेडियो वेव्स छोड़ी गई कि इनके दिमाग खराब हो गए, कुछ को पागलपन के दौरे पड़े, कुछ को बहुत ज़्यादा मसाइल हुए और इस तरह उनको अच्छा खासा उनकी फौज को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे रशिया है। सोचिए जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो चाइना या रशिया के अंदर बैठकर अमेरिका में चाहे अलास्का हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, जिसको चाहे वो मोबाइल रेडियो वेव से किसी भी जरिए टारगेट कर सकते हैं। तो सोचिए टेक्नोलॉजी क्या आ गई। यही लद्दाख के अंदर हुआ। जब इनकी चोटी इन्होंने लेनी थी तो चाइना को रास्ता नजर नहीं आया, इन्होंने रेडियो वेव्स, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स फायर किए। उसके बाद भारतीय फौज, उनको सर दर्द हुआ, चक्कर आया, वो गिर गए और उसके बाद उन्होंने जाकर वो फिंगर्स की चोटियों पर कब्जा कर लिया। अब इन्होंने बुलाया है इसराइल की टीम को, इसराइल को बुलाया है कि आकर वो स्पेशल पूरे का पूरा यहाँ से मुआयना करेंगे, देखेंगे। उनके एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो इंडिया को रिपोर्ट देंगे कि असल में ये जितने वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे कौन है, बताएंगे कि ये क्या हो सकता है, क्या सूरत हाल है। इंडिया को अब तक जो सूरत हाल समझ आ रही है कि हमारा ये जो 15 के करीब हादसे हैं इसके पीछे चाइना का हाथ है और हमारा हर महीने के बाद कोई ना कोई चॉपर तबाह हो रहा है, कोई जहाज तबाह हो रहा है। हमारे एयरफोर्स के पायलट डे बाय डे कम होते जा रहे हैं और इवन के बाकी जो पायलट्स हैं उनका भी मोराल गिरता है। देखिए आपका कोई दोस्त हो, आपने उसके साथ ट्रेनिंग की हो और अचानक आपको पता चले कि वो दुनिया में नहीं रहा और दुनिया में नहीं रहा और उसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में भी किसी को नहीं पता, यानी वो किसी को बता ही नहीं रहे कि चॉपर्स में फॉल्ट है किसमें। वाकयात हमेशा होते हैं, हर एयरफोर्स के साथ होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 कलाम के बाद 15 वाकयात हो जाना और आज तक किसी का ना पता चलना, इस पर अब उन्होंने फाइनली इसराइलियों की मदद ली है और इसराइल अब आकर जब रिपोर्ट देगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि क्लियरली उस रिपोर्ट में कहा जाएगा कि इसके पीछे चाइना का हाथ है और चाइना ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर आज ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि आप किसी भी जहाज़ का, चॉपर का, आप उसका सिस्टम बंद कर देते हैं, वो फ्री फॉल होकर गिर पड़ता है। अब अगर इंडिया को ये रिपोर्ट इसराइल ने दी कि इसके पीछे चाइना है तो फिर इंडिया आप देखेंगे वो पूरी तरह या तो अमेरिका से मदद लेगा, अमेरिका की हर शराइत मानकर रुकेगा, टेक्नोलॉजी मुझे दो, या फिर वो चाइना के आगे झुक जाएगा क्योंकि अभी तक इंडिया इस पर वर्किंग करे, उसने ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की। आपको याद होगा कि DGISPR ने कहा था पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है, हम इनको दिखाएंगे। अब सोचिए जब लड़ाई होगी, मैदान में आएंगे तो राफेल तैयारे, इनके साथ क्या हशर होगा ये फिर सारी दुनिया देखेगी। इंडिया का तकब्बुर खाक में मिलेगा। अब इनको समझ नहीं आ रही कि अभी ये हमारा हाल है। अफगान तालिबान वाली ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि जंग से पहले हमारे पायलट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए जा रहे हैं और अब उन्होंने इसराइल की मदद ली है कि आप हमें आकर बताएं कि इसके पीछे चाइना का हाथ है या किसका हाथ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।